श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 54 श्लोक 1 से 12। विश्वामित्र का क्रोध और कामधेनु की अद्भुत शक्ति। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। जब धर्म पर संकट आता है तो गाय जैसी शांत प्रतीक भी अद्भुत शक्ति बन जाती है। आज हम पढ़ते हैं बालकांड सर्ग 54 श्लोक 1-12, जहां कामधेनु दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए वो क्या कुछ कर सकती है। पिछले श्लोकों में विश्वामित्र ने अपार संपत्ति देकर वशिष्ठ से कामधेनु को मांगने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ ने उसे धर्म का मूल स्तंभ कहकर अस्वीकार कर दिया। आज का विषय सर्ग 54 श्लोक 1-12 भावार्थ व व्याख्या। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक कामधेनु को हाकने की चेष्टा की, लेकिन तभी कामधेनु ने वशिष्ठ से अनुमति मांगी। क्या मैं इनका प्रतिकार करूं? वशिष्ठ बोले, तुम संकल्प करो, तुम्हारी शक्ति ही पर्याप्त है। तब कामधेनु ने अपने शरीर से अद्भुत सेनाएं उत्पन्न कर दी। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, नाग और असुर। आज की सीख, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकृति और ऊर्जा जागृत हो उठती है। जब धर्म के पक्ष में संकल्प होता है तो साधन भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। चतुः पंचाशः सर्गः। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना। गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनु वसिष्ठोपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबला राम विश्वामित्रोन्वकर्षत। 1 श्री राम। जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। 1 नियमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुःखिता चिंतयामास रुदंती शोकर्षिता। 2 रघुनंदन। महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। 2 परित्यक्ता वसिष्ठेन किमह सुमहात्मना यहाँ राजभृतैर्दीना ह्रिये वृष दुर्खिता। 3 अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुजदीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। 3 किं मया पकृतं तस्य महर्षेर भावितात्मनः यन्मां नागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। 4 पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। 4 इति संचिन्तयित्वा तु न्यश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठन् परमोत्सम। 5 निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन। यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटककर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। 5.5 जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मना 6 शबलासा रुदंती चक्रोशंती चेदम्ब्रवीत वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदंती मेघ्न्यः स्वना। 7 वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। 6 से 7 भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत यस्माद् राजभटा माहि नयन्ते त्वत्सकाशता। 8 भगवन् ब्रह्मकुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। 8 एव मुक्तस्तु ब्रह्मशिरिदम वचन ब्रवीत शोक संतप्त हृदया स्वसामिव दुःखिताम। 9 उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। 9 न त्वां त्यजामि शबले नापि में पकृतत्वया इष्ट्वा नैते राजा बलान्मत्तो महाबलः। 10 शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। 10 नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशिष्टः बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। 11 मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा,
क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं 11। ये मक्षोहिणी पूर्णा गजवाज ठाकुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा 1300 बलवत्तरह 12। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं 12। कल के भाग सर्ग 54 श्लोक 13-23 में जानेंगे कामधेनु की सेनाओं ने कैसे विश्वामित्र की सेना को परास्त किया और कैसे यह घटना राजतेज और ब्रह्मतेज के अंतरों को उजागर करती है। अगर यह प्रसंग आपको धर्म की शक्ति का अनुभव कराता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि जब संकल्प पवित्र हो तो शक्ति स्वयं उत्पन्न होती है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राम कथा की अगली कड़ी आपसे न छूटे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।